तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का और आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो विशेष अधिकार आने वाले कुछ महीनों में मिलने वाला है, उसके संबंध में डिटेल में जानकारी प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, और ये वैसे 40 बच्चे होते हैं जो 6 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जो है किसी भी स्कूल में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनका एडमिशन पहली कक्षा में किसी भी स्कूल में हो पाता है। इसी के संबंध में जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं के रिलेटेड एक खबर प्रकाशित की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है आंगनवाड़ी सेविका 6 वर्ष के बच्चों को ECCE सर्टिफिकेट प्रदान करेगी, और इस सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद ही जो है उनका एडमिशन पहली कक्षा में हो पाएगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर नर्सरी UKG तक की पढ़ाई हो रही है। इसी के संबंध में डिटेल में खबर प्रकाशित की गई है कि नए जो है सत्र से यानी कि अप्रैल 2026 से नियम लागू होगा। तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर रेगुलर पढ़ने आएंगे, सेविका उनका ही सर्टिफिकेट बनाएगी, और इस सर्टिफिकेट के बाद ही किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन हो पाएगा। इसकी जानकारी डिटेल में चलिए आगे हम आपको बताएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सरकार की ओर से जो नियम लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को जो है प्री स्कूल माना गया है। सबसे पहले बच्चे जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर ही पढ़ेंगे। ये सरकार का नियम है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री स्कूल को शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को नामित किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक विशेषाधिकार जो है वर्ष 2026 से मिलने जा रहा है, और जो भी बच्चे आपके पोषक क्षेत्र में होंगे 6 वर्ष की उम्र पार करेंगे, सेविका उनको एक ECCE सर्टिफिकेट बनाकर देगी। सर्टिफिकेट में पूरा डिटेल रहेगा कि बच्चे ने किस उम्र में क्या उपलब्धि हासिल की, कितना सीखा, उसकी जो है मजबूत स्थितियाँ क्या है, कमजोर स्थितियाँ क्या है। ये सारी चीज़ देने के बाद ही जो है किसी भी स्कूल में उसका एडमिशन हो पाएगा। तो देखिए, इसके संबंध में जो है खबर है कि नए सत्र से मिलेगा ECCE प्रमाण पत्र, आगे नामांकन में परेशानी नहीं होगी। नए सत्र का मतलब है कि वर्ष 2026 से, जो अप्रैल से मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको इसके संबंध में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ECCE सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाएगा कि किस प्रकार भरना है। छोटा शीर्षक है कि अब आंगनवाड़ी के बच्चे निजी स्कूल में बिना रुकावट के दाखिला करा सकेंगे, यानी कि एडमिशन के समय ही मांगा जाएगा स्कूल की ओर से कि बच्चे किस आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ के आए हुए हैं। लिखा गया है कि देखिए, भागलपुर जिले की खबर है। हालांकि पूरे बिहार में या फिर ये कहे कि पूरे देश में ये नियम जो है लागू होने वाला है। लिखा गया है कि जिले के 1,43,370 नौनिहालों को अब आंगनवाड़ी से निकलने के बाद किसी भी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। प्ले स्कूल शुरू किया गया है। इसके लिए नौनिहालों को ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नए सत्र 2026 से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। जिले में 3082 आंगनवाड़ी केंद्रों में नर्सरी, LKG और UKG को मान्यता दी जा चुकी है। इसी साल केंद्रों में नर्सरी से UKG तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। महिला एवं बाल विकास निगम ने इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं। अब UKG यानी कि 5 से 6 वर्ष में पढ़ने वाले बच्चों को ECCE का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल की व्यवस्था की गई है, और नर्सरी, LKG और UKG की पढ़ाई जो है प्ले स्कूल में होती है। यानी आंगनवाड़ी केंद्र में ये पढ़ाई पूरी करने के बाद 6 वर्ष के बच्चे जब उम्र पूरी करते हैं, जब केंद्र से निकल जाते हैं, तो उनको वे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको दिखाने के बाद वो ECCE सर्टिफिकेट आधार पर किसी भी प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में नामांकन करा सकेंगे। तो सेविकाओं को जो ये विशेष अधिकार जो मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लाभार्थी जो है आंगनवाड़ी केंद्र को सिर्फ जो है एक लाभ का स्थान समझते हैं, जहाँ से उनको राशन मिलता है, ड्रेस मिलता है। इसके अलावा जो है वो बच्चों को जल्दी पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो सेविकाओं के पास अधिकार होगा कि जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे पढ़ाई पूरी करेंगे, उसका ECCE सर्टिफिकेट सेविका बनाएगी। तो प्रमाण पत्र जो है यूनिक ID का होगा। इसके बारे में मैंने 2 महीने पहले जानकारी दी थी कि पहले का 4 अंक जो होगा वो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। कुल 10 अंकों का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा। पहले के 4 अंक आंगनवाड़ी केंद्र का कोड होगा, अगले 4 अंक बच्चे के आपार ID के अंतिम 3 अंक होंगे, और अंतिम 2 अंक जो है उस वर्ष को दर्शाए जाएंगे जिस वर्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे यह पता चलेगा कि बच्चे ने किस वर्ष आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की और उसका आपार ID क्या है। तो ये महत्वपूर्ण नियम है, अच्छा नियम है।
सरकार इसको नए सत्र से लागू करेगी, तो इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।